अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कर्म बंधनों से मुक्ति मिलने पर प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। परमेश्वर कबीर जी की सत्य साधना से सर्व पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस काल के जाल के का रहस्य खोला है प्रभु ने। परमात्मा के ज्ञान के आधार से ही ये एक पद्य भाग का शब्द है। इसमें क्या बताया है कि वेद पुराण कुरान बनाए और ओछा कथ दिया ज्ञान तने। जैसे वेदों में भी कह दिया कि पूर्ण ज्ञान तो कोई तत्वदर्शी संत ही बचाएगा, अब उसने सवसम वेद वेदों के साथ नहीं दिया। जो मास्टर की थी वो छुपा दी काल ने। अब मास्टर वो चाबी मिली नहीं, रास्ता मिला नहीं, तो हम खजाने के चारों तरफ चक्कर काटते रहे। वो धन नहीं मिला जिसका संकेत लिखा हुआ था, जिसका संकेत दिया हुआ था। कैसे? जैसे अभी आपने सुना, गीता जी में भी कहा है कि तत्व ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर जो पूर्ण परमात्मा के विषय में पूर्ण जानकारी रखते हैं। ऐसे ही कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है और कुरान शरीफ के ज्ञान दाता अर्थात जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना अव्यक्त खुदा मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, वो कह रहा है कि ए पैगंबर हजरत मोहम्मद, मैं तुझे जो ये आयत बता रहा हूँ अर्थात कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा हूँ, इन पर विश्वास कर और इन काफरों का कहा मत मानना जो इन मेरे द्वारा दिए जा रहे कुरान शरीफ के ज्ञान को नहीं मानते। वो इस पे विश्वास नहीं करते कि कबीर परमात्मा है। और आप इसके लिए संघर्ष करना अर्थात उनकी बातों में मत आना, लड़ाई नहीं करना। संघर्ष का अर्थ, जिहाद का अर्थ झगड़ा नहीं होता, संघर्ष। वो कहते हैं ये कबीर भगवान नहीं है तो उनकी बातों को मत मानना। भगवान ने कहा हजरत मोहम्मद जिसे मुसलमान धर्म चला है। फिर ये भी बताया है कि वो वही परमात्मा है जिसने सभी सृष्टि रची है। 7 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा, 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। फिर ये बताया है कि वही कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है, वो अव्यक्त प्रभु कह रहा है कि उस परमात्मा के विषय में तो किसी बाखबर से पूछ देखो। वो अविनाशी है, वो कभी मरने वाला नहीं है। उसके बारे में किसी बाखबर अर्थात तत्वदर्शी वेल नोन पर्सन जो परमात्मा के विषय में तत्व ज्ञान रखता है उससे पूछिए। इससे सिद्ध होगा कि कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट, वेदों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट, गीता जी का ज्ञान भी इनकम्प्लीट, अधूरा, ओछा है। इसके साथ साथ इसने अपने आप को प्रभु सिद्ध कर लिया। ऋषि मुनियों को साधना में दर्शन देता है, कभी विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में। जब समाधि लगाते हैं तो उसके अंदर जब ये ध्यान में जाते हैं तो इनको किसी को शिव रूप में, किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में। तो फिर कोई विष्णु जी का आश्रित हो गया, कोई शिव जी का आश्रित हो गया और आखिर में फिर इनका डिंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि यही भगवान है, सर्वशक्तिमान है, ये हमने साधना में देखे, इनके चित्र बनाए। ये तस्वीर जो आपके पास विद्यमान है ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीरें हैं और इन्हीं ऐसा ही स्वरूप वो काल भी बनाता है। इनकी भिन्नता जब आती है जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा ही धारण कर सकते हैं और काल 1000 तक भुजाएं अपनी विस्तार कर सकता है। इस प्रकार इस ज्ञान को समझना। क्या बताया कि वेद पुराण और कुरान बना के ओछा कथ दिया ज्ञान तने
और सब संवेद का भेद छुपा के गलती करी महांत ने। अब सब संवेद इसने गुप्त कर दिया, उसी का प्रचार करने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। यजुर्वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 में 16 से लेकर 20 मंत्रों में स्पष्ट किया है कि वो कबीर परमात्मा जब भी यहाँ प्रकट होता है, एक लीला करता है पूरे जीवन रहने की मनुष्य का जैसा, तो एक शिशु रूप धारण करता है। और शिशु रूप धारण कर किया हुआ परमात्मा जब बड़ा होता है तो अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही लोकोक्तियों के माध्यम से, कबीर वाणी के माध्यम से उच्चारण करता है, जिस कारण से उसको एक महान कवि की उपाधि प्राप्त होती है। उसको कवि कहने लग जाते हैं, वो होता भगवान है। और वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, अर्थात परमात्मा एक देशीय है और एक स्थान पर रहता है, साकार है। और वहां से वो आकर के स्वरूपांतर करके यहां पर अपनी लीला करता है। अब तीसरा धाम कौन सा है? एक धाम ये काल का लोक 21 ब्रह्मांड, और दूसरा स्थान धाम परब्रह्म के साथ संग ब्रह्मांड, और तीसरा धाम सत्यलोक है, जहां पर यह परमात्मा कबीर परमेश्वर अपने यथार्थ रूप में विद्यमान है। फिर इसके ऊपर परमात्मा, यही परमात्मा कबीर देव ही अन्य 3 रूप और धारण करता है, और उन्हीं नाना रूपों में स्वयं ही विद्यमान है। अगमलोक, फिर अलखलोक, नेक्स्ट अलखलोक, फिर अगमलोक, और फिर अकैलोक अर्थात अनामी लोक, वहां पर भी प्रभु 3 रूपों में अलग से विद्यमान है। तो फिर वो चौथा लोक कहाँ है? इसी मंडल के 9 के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 20 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा ऊपर एक सफेद गुम्बज के अंदर विराजमान है, और वो चौथे मुक्ति धाम में रहता है। सतलोक से आगे चौथा जो मुक्ति धाम है वो फिर अलखलोक, अगमलोक और चौथा अकैलोक, तो वहां भी वही रहता है जहां से सब सृष्टि का उत्थान हुआ है, जहां से उत्पत्ति हुई है, उसी परमात्मा ने की है। वेदों और कतेबों को पढ़कर ऋषियों और इन काजियों ने, मुल्लाओं ने जो निष्कर्ष निकाला, वो बताया कि भगवान निराकार है, क्योंकि ये इनको समझ नहीं सके। जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो ऊपर तख्त पर जा बैठा। तो जा बैठना तो साकार ही होगा, निराकार तो हो ही नहीं सकता। निराकार का तो कोई आकार ही नहीं होता, वो तो सर्वव्यापक है, तो फिर उसको सब जगह ही कहिए, एक स्थान पर नहीं रह सकता। तो वो साकार वास्तव में साकार है, मनुष्य सदृश्य है। पवित्र बाइबल में यह भी स्पष्ट किया है कि प्रभु ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप अनुसार बनाया है। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य, और उसी का प्रमाण हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ में बताया गया कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक पर जा बैठा। तो यहाँ क्या बताते हैं कि ऋषि मुनि वेद कतेबों को पढ़कर तो निराकार बता रहे, और साकार कहें पुराणों में साकार प्रभु की महिमा गाई गई है, विष्णु जी की, शिव जी की, ये भगवान है, ये सर्वशक्तिमान है, ये ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं। अपनी महिमा आप पे गाई और जीव के भगवान तने। क्या कहते हैं कबीर परमात्मा? ओंकार निश्चय भया इसको करता मत जान, सच्चा शब्द कबीर का पर्दे माही पहचान। ये ओंकार, ये ज्योति निरंजन तो अवश्य है, लेकिन ये इसको भगवान मत जानो, इसको कर्ता मत जानो, ये सुप्रीम पावर मत समझो, ये ब्रह्म पूर्ण परमात्मा नहीं है। लेकिन इसने अपने नकली दूतों के माध्यम से यथार्थ ज्ञान ना दे करके नकली ज्ञान
यूजलेस ज्ञान दे करके अपने आप को ही प्रभु सिद्ध करवा लिया कि ब्रह्म ही सुप्रीम पावर, इससे आगे कोई भगवान को नहीं। ये अधूरे ऋषियों की, अज्ञानी ऋषियों की सोच है, वेद के ज्ञाताओं की नहीं हो सकती। क्यों? वेद में स्पष्ट किया है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 के श्लोक मंत्र 15 में स्पष्ट किया है, अग्ने तनुरसी परमात्मा सशरीर है। फिर यजुर्वेद के 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में 2 बार स्पष्टीकरण दिया है, एक बार भी नहीं। अग्ने तनुरसी, अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सशरीर, रसी माने है। फिर कहा कि विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णुवे सबके पालन पोषण के लिए, तवा माने उससे, सोमस्य माने अमर पुरुष का शरीर है, तनु असी, उसका एक और शरीर धारण करता, जैसे यहां आता है वो अन्य रूप धारण करके एक हल्के तेज पुंज का शरीर धारण करके यहां पर आता है। तो वो वे अपने पवित्र वेद भी कह रहे हैं, लेकिन वेदों को ना समझ कर ना समझ करके इन ऋषियों ने परमात्मा को निराकार बता दिया। अब इन्होंने साधनाएं की, समाधि लगाई, समाधि में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रभु को देखा। तो इन्होंने सोचा ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो साकार प्रभु हैं ही हैं, और यही फिर निराकार भी यही होगा। यानी ऐसा उलट पुलट, उलझ पुलझ और भ्रमित ज्ञान श्रद्धालुओं में प्रवेश कर दिया। अब उसको सेट करने में इस दास का बहुत जोर लग रहा है, क्योंकि ये पुण्यात्मा उस अज्ञान के ऊपर इतने दृढ़ हो चुके हैं, क्योंकि हजारों लाखों वर्षों से वही दंत कथा रटा रटाया ज्ञान सुनते आ रहे। अब इस तत्व ज्ञान को सुनते ही एक बार तो ऐसा लगता है जैसे कुनीन खाली हो, कुनीन की गोली खाली हो, जीभ परखते कड़वी लग गए। पुण्यात्माओं, ये जन्म मरण का दीर्घ रोग है, और इसको नष्ट करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए यह कड़वी दवाई खानी पड़ेगी या कुनीन खानी पड़ेगी। ये तत्व ज्ञान रूपी कुनीन का अपने फाका लगाना ही पड़ेगा, ये सुनना ही पड़ेगा, और इसी से आपका ये दीर्घ रोग कटेगा। क्या बताते हैं? ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। देख कितना न्याय करता है ये। अब भोली आत्मा श्रद्धालु गिड़गिड़ाते हैं, इतनी कठिन साधना करते हैं, जिनकी पलक भी जमीन पर टिक गई, इतने लंबे समय तक तप किया है, और शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो गया, खाने की परवाह की नहीं, कोई सेब बनाने की परवाह की नहीं। इतनी कठिन साधनाएं की, किस लिए? कि हमें मोक्ष मिले, हम जन्म मृत्यु के संकट से समाप्त हों, हमारे जन्म मृत्यु का रोग नष्ट हो। और उन बेचारों ने दंत कथाओं के आधार से, सुनी हुई अज्ञान के आधार से तपस्याएं शुरू की। स्वयं ही इस काल ने ऐसा भ्रमित ज्ञान दिया कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी तप कर डरते कि भगवान की आकाशवाणी समझी कि परमात्मा का आदेश है, लेकिन था यू काल का आदेश। तो यहां कहते हैं ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। तप से राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र समानम, राजेश्वरी तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ये पुराणों का व्याख्यान है, साथ में परमात्मा की वाणी है कि तप से राज मदमानम, फिर जन्म तीसरे शुक्र शवानम। अब तप करके, जैसे चुनक ऋषि की कहानी आपने सुनी, बहुत वर्षों तक तप किया परमात्मा पाने के लिए, लेकिन मोक्ष वो परमात्मा पाने का तरीका नहीं था। आम के स्थान पर बबूल किक्कर का बीज बो लिया, और वो इतना जबरदस्त हो गया कि फिर वो उसमें कांटे कांटे हो गए। अब तपस्या से और ओम नाम के जाप से, क्योंकि जब इंसान समाधि लगाता है ओम नाम का जाप नहीं कर सकता,
वो समाधिस्थ होकर के तो केवल अंदर के नज़ारे देखता है, इस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, जैसे टीवी देखते हैं। और फिर उससे तप हो जाता है। तप का नियम है कि अगले जन्म में उसको राज्य देता है, तप से राज्य मिलता है, और उस राज्य में नरी बकवाद करता है ये राजा, होय होय सारी कुबज कुमावे है। थोड़ा बहुत पुण्य कभी सूत बैठ जाए का दिवर पुण्य भी कर देता है, लेकिन पाप घना करता, अभिमान बन जाता है, दूसरे की ना नहीं सुन सकता, ना जाने कितने प्राणियों को की हिंसा भी कर डालता है, पीड़ाएं भी देता है, ना जाने कितने कुकर्म इकट्ठे कर लेता है। और फिर क्या बनता है, जैसे वो सिद्धियां आ जाती हैं उस तपस्वी के अंदर। चुनक ऋषि में सिद्धियां आ गई थी, तो मानधाता चक्रवर्ती राजा की बेहतर सोनी सेना अपनी सिद्धि शक्ति तय बना करे के एटम बम पुतली और उनको नष्ट कर दिया, मार डाला। अब उस ऋषि के वो पाप बैड अकाउंट में लिखे गए, और जो उसने तप किया वो गुड अकाउंट में लिखा गया। तप से वो राजा बनेगा, ओम नाम के जाप से वो ब्रह्मलोक में जाएगा जितना भी उसने किया, और ब्रह्मलोक में भी अपने पुण्य को समाप्त करके फिर राजा बनेगा, राज को भी नष्ट करके फिर कुत्ता बनेगा, सिर में कीड़े पड़ेंगे उसको, और उसकी खाज लगेगी, टांग टूटेगी, लूचरा होगा, ब्रेन मैटी होगी। क्योंकि पुण्य तो वहां खा लिए स्वर्ग, महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में। कुछ शेष पुण्य बचे थे जो तप के आधार से वो राजा बन करके यहाँ मौज उड़ा ली। और फिर आया जब पाप कर्मों का टर्न, फिर क्या होगा कि वो जो बेहतर क्षोणिक जीव मारे थे, सैनिक मारे थे, वो कीड़े बनकर उसी तपस्वी के कुत्ता रूप में जब वो होगा, उसके कीड़े पड़ के उसके सिर में कीड़े पड़ेंगे और वो खाएंगे उसको नोच नोच करके। तो यहां परमात्मा क्या बताते हैं, ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। 5 तत्व की कैद बढ़ा के इसके अंदर रोक दिए, और मोह ममता की बेड़ी हिला के जड़ कर्म गले में तोक दिए। पहले हाथों में थकड़ी और पैरों में एक और चैन बेल बांधी जाती जिसको बेड़ी कहते, और गल में एक और भारी वस्तु का भारी बेल डाल के और नीचे तक उन तीनों का एक कनेक्शन कर देते थे, बेड़ी का भी और नीचे हथकड़ियों का भी, और गल में वो और एक भारी वजनी वस्तु डालते थे लोहे की। तो ये क्या बताता है कि जो तुम काल की जाल में कैद में रह रहे हो, ये कैसे तुमने बांध रखा है, 5 तत्व की कैद बना के। ये शरीर आपका एक ये कैद है, ये बंधन है, इसमें आपको बांध दिया, इसमें डाल दिया, इस जेल में। इसमें बांधने के क्या क्या बेड़ी और हथकड़ी और तोक हैं। कहते हैं मोह ममता की बेड़ी लाके एक दूसरे में, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी काया, ये मेरा जो है ना संपत्ति है, ये मेरी कोठी है, कार है। कहते ये जो मोह ममता की बेड़ी तेरे बांध रखी है, और फिर जड़ कर्म गले में तोक दिए, जड़ कर्म गले में तोक दिए कि तेरा कर्म अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा। ये और हमारे गले में बांध दिए इसने। तो फिर क्या बताते हैं, काम क्रोध अहंकार लोभ का ये खूब बुना दिया जाल तने। एक बहन ने अपनी आत्मकथा बताई, इस सत्संग को सुनकर, 5 दिन का सत्संग किया था हमने एक जगह। तो उस सत्संग को वो सुनती रही, उसमें वो नास्तिक हो चुकी थी। एक सहेली ज्यादा प्रार्थना करके उसको हमारे सत्संग में लाने लगी, फिर उसको रुचि सी बढ़ने लगी, क्योंकि ये ज्ञान वर्तमान में सुने ज्ञान से भिन्न था। जब उस माई ने फिर उपदेश लिया, उपदेश लेकर के फिर इस दास के सामने अपनी वो दुख भरी कहानी सुनाई। वो कहने लगी, महाराज जी मैं कति नास्तिक हो गई थी,
और पहले मैं ढेर सारी पूजाएं किया करती थी। मेरे नास्तिक होने का कारण क्या था? उसने बताया कि मेरी शादी हुई थी, एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वो लड़का हुआ 5-4 शादी के भी 4-5 वर्ष के बाद, और लड़का जब छोटा ही था इसके पिता की मृत्यु होगी एक्सीडेंट में। फिर मैंने अपने पुत्र के लिए कि मेरा पुत्र, इसको पालूंगी, पोसूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, पैरों पर खड़ा कर दूंगी, इसकी शादी करूंगी, फिर बालक हो जाएंगे, बच्चा हो जाएगा इसके, तो अपना वंश चलाऊंगी। इस दृष्टिकोण से मैंने अपने पुत्र की परवरिश की, और बच्चा जो भी आवश्यक वस्तु जो मैं मेहनत मजदूरी करके जो 2 पैसे कमाया करती थी, और जो भी वो मुंह से निकाल देता था मैं तुरंत पूरा करती थी। कहीं ये बच्चा ये ना सोच बैठे कि मेरा पिता नहीं है, मेरा पिता होता तो आज मुझे ये वस्तु ला कर देता। तो मैं उसकी हर इस इच्छा की पूर्ति भी किया करती थी कि मेरा बेटा ये महसूस ना करे कि मैं बिना पिता का पुत्र हूं। जब वो लड़का +2 में पढ़ रहा था, उसने बच्चों की देखा देखी मोटरसाइकिल लेने की जिद लगा दी। मैं बहुत डरा करती थी कि इसका पिता भी ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हुआ था एक्सीडेंट में, और कहीं ये मेरा बेटा मोटरसाइकिल पे मार ना खा जाए। लेकिन बच्चे ने जिद बहुत कर दी। अब उसका दुख नहीं देखा गया, तो मैंने जैसे तैसे उधार सुधार करके वो मोटरसाइकिल उस बच्चे को परचेज करवा दी। अब वो बच्चा अपने एक साथी को लेकर के प्रतिदिन कॉलेज जाने लगा। प्रतिदिन की तरह एक दिन भी वो बच्चा, अब रोटी खा के बच्चे को खाना खिलाया, मैंने खाना बना रही थी, और वो अपना मोटरसाइकिल उठा के चला गया प्रतिदिन की तरह। अपने साथी को लिया, जो साथ ही मकान था थोड़ी दूरी पर, तो चले गए। मैंने वो 2-4 रोटियां और बनाई। रोटी बना करके मैं सोची ला रोटी खा लेती हूँ। मैंने ऐसे ग्रास मुंह की तरफ किया था, इतने में वो लड़का, उसका साथी, उसके भी चोट लगी हुई, कपड़े फटे हुए, थोड़ा बहुत रक्त उससे भी निकल रहा था। वो भाग गया आया, कहने लगा आंटी मेरे अब भाई की मृत्यु होगी ना, वो एक्सीडेंट हो गया भाई का। अब उसने नो कहा, और मेरे हाथ से वो रोटी छूट गई मुंह में, जो आज दिन खाने के लिए ग्रास उठाया था। अब मैं सिर पे कपड़ा नहीं, पैरों में जूते नहीं, उस बच्चे के पीछे पीछे बहुत बुरी तरह दौड़ ली। उसने स्थान बता दिया था कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया। वहाँ गई तो वहाँ मोटरसाइकिल बुरी तरह टूटी हुई पड़ी थी, बच्चा नहीं था। पता चला कि वो किसी हॉस्पिटल, नज़दीक ही एक अस्पताल था सरकारी, वहाँ लेकर गए हैं। वहाँ जाकर पता चला कि वो, जाते ही पता लग गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। कहते मैंने उस हॉस्पिटल की द्वार का टक्कर मारी, मेरा सिर फट गया, बेहोश हो गई, 7 टाँके आए मेरे सिर में। उसके बाद रो रो के बुरा हाल हो गया। और जितनी भी पूजाएं मैं किया करती थी, ठाक मैंने कुर्डिया पे फेंक दियो, देवताओं की मूर्ति मारती, और वो पितरों की जितने भी पूजाएं मैं करती थी, क्योंकि मैं ढेर सारी पूजाएं करती थी। मैंने कोई स्थान नहीं छोड़ा, जिसने भी जो बता दिया कि वहाँ भी जाइए, वहाँ भी जाइए, सारे सब पूजाएं मैं करती थी। देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु जी की, शिव जी की, हनुमान जी की, संतोषी माता की, शेराणी माता की, बाबा श्याम जी की, यानी जो भी हरिदास जी की, गरीबदास जी की, यानी जहाँ भी जिसने मुझे नियर बाई बताया, मैं उड़े जाया करती कि हे भगवान मेरे बच्चे की लंबी आयु देना। परमात्मा कहते हैं है कि जो खावे ताको, जो बख्शक ताको विश्वासा, और जो रक्षक उसते ये फिरे उदासा। जो इनको खाता है, जो भक्षक है, उसको तो ये भगवान मान रहे हैं काल को तो, और जो रक्षक है कबीर परमात्मा, उस तो उदास फिरते हैं, कहते ना तू भगवान नहीं। भगवान तो यही है, ब्रह्म है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ही प्रभु हैं। क्या कहते हैं परमात्मा, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे।
गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। गरीबदास जी महाराज कबीर परमात्मा के विषय में बता रहे हैं। गरीबदास जी को कबीर परमेश्वर ने यह ज्ञान बताया, उसका आगे वो वर्णन कर रहे हैं कि कबीर परमात्मा ये कहते हैं कि मैं तो अपनी प्यारी आत्माओं को रोता फिरता हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी आत्मा हो, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे ज्ञान को ग्रहण करो, मैं तुम्हें अपने सतलोक में ले चलूंगा। और ये मुझे कहते हैं नहीं, तू भगवान नहीं है और मुझे ही ढूंढ रहे हैं, मेरे लिए रो रहे हैं। हे पूर्ण परमात्मा, हे सर्व सुखदाई, हे हमारे दुखों को दूर करने वाले, हे प्रभु हमारे हमें दर्शन दे, हमारे दुख कष्टों को निवारण कर। ये मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं इनको ढूंढ रहा हूं। हमारे बीच में जो अज्ञान का ये पर्दा, ये भीत द्वार खड़ी कर दी, ये टूटे बिना बात नहीं बन सकती। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। और गरीबदास जी कहते हैं, कबीर भगवान ने कह रहे हैं, हमारे इस वियोग को, हमारे इस बिछड़े हुओं को कोई नहीं समझ पा रहा। हम एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं, ये मेरे से दूर हो गए। अब इनका मुंह काल ने मेरे से विपरीत कर दिया, उल्टा ज्ञान इनके हृदय में ठोक ठोक कर भर दिया। ये भगवान को नहीं समझ पा रहे। तो यहां बताया कि एक माई का पति मरा, वह दुख में माथा फोड़े थी। फिर उस माता ने, उस बहन ने उपदेश लिया। मैंने कहा, बेटी ये तो काल का भयंकर जाल है, ना जाने कितनी बार ये पुत्र जान लिए, ना बेरा कितनी बार हमने ये चक्कर लगा लिए। और एक बात और विशेष समझ लेना कि परमात्मा की तेरे ऊपर एक विशेष कृपा हुई है। देखो, पुत्र चलो जीवित भी रह जाता तो तय इस काल के जाल से नहीं निकल सकती थी। वो तो जो होना था हो लिया, काल का जो विधान था उसने अपना पूरा कर दिया। अब ये सर्वस्व समाप्त करके भी और तुझे ये मार्ग मिल गया तो समझ लेना तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तेरे ऊपर एक विशेष उपकार है परमात्मा का कि अब तेरी रुचि पूर्ण रूप से प्रभु में लगेगी। ज्ञान समझ में आ गया और कोई मोह ममता का कारण तेरे लिए रहा नहीं। अब जैसे परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, हम घर फूक्या अपना और लुका लीन हाथ, उसका घर भी फूक देवा जो चले हमारे साथ। परमात्मा कहते हमने तो अपना घर जला दिया और एक बढ़ता हुआ मसाल हाथ में ले रखा, मिराड मसाल, और उसका भी घर फूक दें जो हमारे साथ चलेगा, उसका भी घर का नाश कर देते हैं। अब यहाँ इस बात को समझना है, कैसे नाश करते हैं। हमारे शरीर में और ज्यादा जो मोह ममता रूपी घर किए हुए हैं, ये अड़ंगा भरा है। कहते हैं जो हमने तो अपना ये घर साफ कर लिया, फूक फाक दिया, इसके अंदर जो कबाड़ भरा था, और उसका घर भी फूक दिया जो हमारे साथ, अर्थात हमारा पंथी होगा, हमारा हम सफर होगा, हमारे अनुसार जो चलेगा, उसका भी ये सारा कबाड़, उसके घर के अंदर का सारा गंद जला देंगे। कहते एक तरफ तो कंस बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को बना दी चारों खान तू ही। अब देखो काल का कितना जबरदस्त जाल है। एक तरफ तो कंस राक्षस पैदा कर दिया, दुर्बुद्धि, और उसने उसके द्वारा फिर अपनी ही बहन को यातनाएं दिलवाई। आकाशवाणी खुद कर दी काल ने कि तेरी मृत्यु तेरी ही बहन की 8वीं संतान से होगी, तेरे मारने वाला तेरी बहन की कोख से उत्पन्न होगा। बताइए कि 8 लाग रही थी तो होना था वो हो जाता। ये क्यों बोली आकाशवाणी, किसने बोली? इस काल ने बोली।
ये सारे कुकर्म खुद करवाता है, जीव को दोषी बनवा देता है और फिर सजा देता है। अब कंस को कौन ज्ञान समझावे? कंस एक तरफ तो उस आकाशवाणी को सत्य मान रहा है कि जो उसमें कहा वो सत्य है कि तेरी मृत्यु तेरे ही बहन की 7वीं यानी कोख से उत्पन्न हुई संतान से होगी। अब पुण्यात्माओं, जब उसको कोई विद्वान गुरु मिलता तो उसको कहता, कंस जब इस आकाशवाणी को तो शुद्ध मान रहा है तो इसको फेल कैसे कर देगा? अब तू अपनी सूझबूझ से भगवान के आदेश को कैसे चेंज कर सकता है? या तो होगी तो होगी, तू और पाप इकट्ठे मत कर। अब इतनी दुर्बुद्धि हो गई थी उसकी कि उसने अपने आप भगवान से भी बड़ा बनने की चेष्टा की। एक तरफ तो आकाशवाणी को सत्य मान रहा है कि तेरी मृत्यु होगी, ऐसे ही होगी, और फिर उसको निष्क्रिय करने के लिए अपनी बकवास शुरू की। अपने बहनोई और बहन को कैद में डाल दिया, उत्पन्न होने वाली संतान को बेरहमी से मार डाला, और फिर आकाशवाणी हुई कि तेरे मारने वाला जन्म ले चुका है। आसपास के नवजात शिशु मरवा डाले। ओए कति जो 5-7 वर्ष तक के थे उनको सबको मार डाला, कत्लेआम करवा दिया उस पाप आत्मा ने, और बचा फिर भी कोई ना। और वहां फिर क्या कहते हैं कि एक तरफ तो कंस बनाया कृष्ण भगवान तो ही, और फिर विष्णु को रिमोट कर दिया, विष्णु को वहां उत्पन्न कर दिया, और विष्णु ने फिर उसको कंस को मार दिया। अब कंस के मार देने से, क्योंकि वह इतना अत्याचार कर रहा था, लोग इतने भयभीत हो रहे थे, और कंस के मार देने से, श्री कृष्ण द्वारा मर जाने से सब ने बड़ी खुशी जताई। तो श्री कृष्ण जी की महिमा बना दी, भगवान ने पढ़ाया है तो वह भगवान ने पढ़ाई, उन दुखियों ने तो भगवान दिखाई दिया। अब इस प्रकार उस काल ने ये जाल चल के चाल इस श्री कृष्ण जी और उर्फ विष्णु जी अपने पुत्र की महिमा बनवा दी। अब ये भोली आत्मा उसी गुण ने गा के, उसी कथाओं को रिपीट कर करके, और श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी सतोगुण भगवान की साधना पर आश्रित कर दिए काल भगवान ने। जबकि वेद कहते हैं कि तीनों गुणों की पूजा ये मूर्ख लोग करते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट किया है। गीता जी का ज्ञान वेदों का ज्ञान है, और इसमें थोड़ी सी खिचड़ी काल ने अपने भी पका रखी है, जो युद्ध करवाने के लिए ऊट पटांग अपनी तरफ से भर दिया। कहा है कि तू युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे। दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि युद्ध में यदि तो कहते हैं कि लाभ हानि को भूल के और निस्वार्थ भाव से युद्ध कर तो मुझको ही प्राप्त होगा, विजय को प्राप्त होगा। और 38वें श्लोक में कहता है कि मर गया तो तू स्वर्ग जाएगा युद्ध में, और जीवित रहा तो पृथ्वी का राज भोगेगा। तुरंत ही लाभ हानि भी बता रहा है, और एक तरफ से कहता लाभ हानि को भूल कर तो युद्ध कर ले। या जो बीच में खिचड़ी उल्टी सुल्टी पकाई है, ये काल के अपने कुछ मिक्स्ड हैं, दोगले शब्द हैं। अर्जुन ने कहा कि भगवान तेरी दोगली बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, एक तरफा ज्ञान बता जो मेरे हित में हो, ये स्पष्ट किया। तो वेदों का जो ज्ञान है वो वेदों से मिलता है गीता जी में, और उसके थोड़ा सा भिन्न है वो काल का अपना लोक वेद है। जैसे तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया, बीच में आकाशवाणी करता है, कंस को आकाशवाणी कर दी। ये सारी काल की खिचड़ी है। ये एक तरफ तो कंस बना दिया, उसको ऐसे पाप करवा दिए खुद ही, और एक तरफ अपना अंश भेज दिया, विष्णु भेज दिया श्री कृष्ण रूप में, वो कंस मरवा दिया, और सारे प्राणी उस कंस के ऊपर आश्रित, विष्णु उर्फ कृष्ण जी पर आश्रित हो गए, उसको भगवान मानने लगे। तो वो बुद्धि हमारी ऐसी दृढ़ कर दी काल ने। तो यहाँ क्या बताते हैं, एक तरफ तो कंस बनाया कृष्ण भगवान ने, तू ही अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। सतगुरु जी की मेर हुई तब अमन तेरी जान हुई, राम देवानंद ओछी उपासना सारी ये छुटगी, इन बुरे कर्मों से आन हुई। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु,
उधार दिया रामपाल तन, सतपुरुष भुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तन। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा सतगुरु कबीर परमेश्वर के तत्व ज्ञान और गुरुदेव की कृपा हुई तो हमने तेरे जानकारी हुई कि तू काल है, और ये क्या झंझट है, ये कैसे जाल तूने फैला रखा है। इस प्रकार हमारी ओछी उपासना, आन उपासना, वो सब हमने त्याग दी, वापस छूट गई। अपने आप रुचि ही नहीं रही इन अन्य पूजाओं के करने में, और बुरे कर्मों से आन हुई। है बुरे कर्मों से परहेज हो गया, आन होगी, हमें उनकी कसम होगी हम बुरे काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता लग गया कि बुरे कर्म करेंगे तो उनका भोग भी भोगना होगा। और परमात्मा गुरुदेव की रजा से इस जीव का उद्धार होता है। पुण्यात्माओं, ये कोई कृपा है प्रभु की। अब वो कृपा केवल कबीर परमेश्वर ही कर सकता है, और नहीं कर सकता कोई भी। हमारे सब दुखों का निवारण करने वाले भी कबीर परमेश्वर ही है। हमारे संकटों के निवारण करने वाले भी प्रभु कबीर जी हैं, अन्य नहीं कर सकते।